बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला मानसेरा में वाक़ शाहराह कराकोरम, जिसे शाहराह रेशम सिल्क रूट भी कहा जाता है, से हिल टॉक्स के साथ सदर कवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको लेकर आए हैं मानसेरा और यहाँ आपको दिखाएंगे वो चट्टानें, वो पत्थर जिस पर शहंशाह अशोक के फरमुदात और उसके अलावा हदायत दर्ज हैं। शाहराह रेशम, शाहराह कराकोरम सिल्क रूट एक तारीख़ी शाहराह है और इस तारीख़ी शाहराह के बिल्कुल साथ ही मानसेरा में ये चट्टानें मौजूद हैं जिस पर अपने वक्त के अज़ीम शहंशाह अशोक या अशोका, जिनकी एक अज़ीम सल्तनत थी, उनके फरमुदात इन चट्टानों पर लिखे हुए हैं। 266 कबल अज़ मसीह 268 BC में तख्त नशीन और 232 BC में इंतकाल करने वाला शहंशाह हिंदुस्तान के सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक बना अशोका, और इसकी सल्तनत के हदूद में मौजूदा बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के इलाके शामिल थे। अशोक ने अपने इक़्तिदार के पहले 8 बरस में ही अपने तमाम भाइयों समेत अपने दुश्मनों को तलवार के ज़रिए रास्ते से हटा दिया। बहुत से मद मुकाबिल रियासतों को अशोक ने फ़तह किया और दुनिया भर में बुद्ध मत की तबलीग का आगाज़ किया गया अशोक की जानिब से, और धर्म सेवा के लिए कश्मीर, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ईरान, तुर्की, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक तक बुद्ध मुबल्लिगीन को भेजा गया अशोका की जानिब से, ताकि वो बुद्ध मज़हब का प्रचार करें और उसकी तबलीग करें। इन मानसेरा के इन पत्थरों पर जो फरमुदात लिखे गए हैं, इनके अलावा भी मर्दान के करीब एक जगह पर मौजूद हैं अशोका के फरमुदात, और अशोका की जो तबलीग है या अशोका के जो अहकामात हैं वो भी इन पर लिखे हुए हैं। आज आपको लेकर आए हैं मानसेरा और आपको दिखाएंगे अपने वक्त के अज़ीम शहंशाह अशोका की फरमुदात उन चट्टानों पर जो यहाँ पर मौजूद हैं। शहंशाह अशोका ने अपनी सल्तनत के कोने कोने में, दूर दराज इलाकों में हर तरफ शेरों वाले सतून लगवाए और इनमें 4 शेर चारों सिमत मुंह किए हुए कवल के उल्टे फूल पर बैठे हैं, और कवल और फूल के दरमियानी हिस्से में बैल है, जबकि हाथी है और घोड़ा है, और हर 2 जानवरों के दरमियान अशोक चक्र होता था जिसके 24 धारे होते थे और जो धर्म के 24 अरकान की अलामत थे। बुद्ध शहंशाह अशोक का यही शेरों वाला सतून अब नाम नहाद सेकुलर भारत की सरकारी अलामत है, और उसी का ये अशोक चक्र भारत के झंडे पर भी मौजूद है। महाराजा बल्कि शहंशाह अशोक के अहकामात जिन चट्टानों पर दर्ज किए गए थे उनमें शहबाजगढ़ी मर्दान में मौजूद हैं वो चट्टानें, और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब जाने वाले इस शाहराह कराकोरम पर भी ये चट्टानें मौजूद हैं मानसेरा में। और वक्त गुज़रने के साथ, एक तवील वक्त गुज़रने के साथ साथ मौसमी हालात के बायस भी अब ये इन चट्टानों पर लिखी हुई तहरीरें ख़ासी मदम हो चुकी हैं, लेकिन अब काफ़ी बरस हो चुके हैं कि इन तहरीरों को पढ़ लिया गया है और समझ लिया गया है कि इन चट्टानों पर महाराजा अशोक, शहंशाह अशोक अशोका की जानिब से क्या अहकामात तहरीर करवाए गए थे। शहंशाह अशोक का एक शौक़ आज के हुक्मरानों से भी मिलता जुलता था, और जहाँ कहीं भी कोई हमवार चट्टान नज़र आती
वहाँ महाराजा अशोक की जानिब से साइन बोर्ड लगवा दिया जाता और ये उस ज़माने के साइन बोर्ड थे जो इन चट्टानों पर तहरीरें थीं और इन तहरीरों में महाराजा अशोका की तारीफ़ होती और अहकामात लिखे हुए होते। उसके अलावा इन चट्टानों को अशोक की लाठ कहा जाता है और पाकिस्तान में अशोक की ये लाठें मर्दान शहबाज गढ़ी और यहाँ मानसेरा में मौजूद हैं। यहाँ पर इन चट्टानों को महफूज बनाने के लिए कुछ बरस कबल इनके ऊपर ये कवर किया गया है ताकि ये मौसमी हालात से बच सकें और यहाँ पर बड़ी तादाद में तो नहीं लेकिन एक ख़ासी तादाद में सियाह न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी आते हैं और इस कदीमी विरसे का जायज़ा भी लेते हैं और यहाँ पर आकर मालूमात भी इकट्ठी करते हैं। शहंशाह अशोक की सल्तनत में जो जगह जगह पर ये अहकामात और फरमुदात दर्ज करवाए गए उनमें ये कहा गया है कि कोई जानदार को ज़बह ना किया जाए, इसके अलावा चढ़ावा ना चढ़ाया जाए और इसके अलावा मेले ठेलों का इनकाद ना किया जाए। साथ साथ अशोका ने अपने सल्तनत में दूर दराज इलाकों में जानवरों के हस्पताल कायम किए। उसके अलावा शिफा खाने, इंसानी हस्पताल, इंसानों के लिए शिफा खाने कायम किए गए। जड़ी बूटियाँ उगाकर अद्वियात बनाने का बंदोबस्त भी किया गया अशोका की हुकूमत में। इसके अलावा दरख्त लगवाए गए और इसके अलावा कुएँ खुदवाए गए और बहुत सा ऐसा काम किया गया जो कि बुद्ध मत के मज़हब में जिनकी तलकीन मौजूद है। अशोका का मतलब है बेगम हो जाना और बेगम ये शहंशाह था जिसने ये फरमुदात तहरीर करवाए और एक बड़े अरसे तक कई 100 बरस तक इन फरमुदात को डिसाइफर नहीं किया जा सका। समझ नहीं आ सकी कि ये फरमुदात कौन सी ज़बान में है, कौन से रस्मुल ख़त में है और बिलाखिर 19वीं सदी में खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में मालूम हुआ कि ये फरमुदात खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और जिनको बिलाखिर 19वीं सदी में डिसाइफर किया गया। फरमुदात हैं अशोका के और इन पत्थरों पर ज़माना कदीम गुज़रने के बायस और मौसमी हालात के बायस ये ख़ासे मदम हो चुके हैं और इनको करीब जाकर देखें तो आपको समझ आएगी। आपको देखने वालों को शायद ये लंबी लंबी लकीरें दिखाई दे रही हों लेकिन ये लकीरें नहीं हैं, ये उस ज़माने के फरमुदात हैं अशोका के जो इन चट्टानों पर तहरीर किए गए थे और अब भी यहाँ पर ये महफूज हैं। जी, आज आपको लेकर आए मानसेरा और मानसेरा में शराय रेशम, शराय कराकोरम पर आपको शहंशाह अशोका के वो फरमुदात जो कि चट्टानों पर तहरीर हैं वो दिखाए और इसके अलावा आपको ये भी बताया कि अशोक चक्र की भारतीय परचम में और भारतीय एम्बलम में क्या अहमियत है। आप में से जो लोग अशोका के ये पत्थर, ये एडिक्स देखना चाहें और इस्लामाबाद से या पेशावर की साइड से आना चाहें वो हज़ारा एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करते हुए 2 घंटे में इस्लामाबाद से या पेशावर से यहाँ मानसेरा पहुँच सकते हैं और मानसेरा के इंटरचेंज से करीब 5 मिनट के फासले पर ये चट्टानें मौजूद हैं शहंशाह अशोका के अहकामात और फरमुदात वाली। अपने मेज़बान तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की पूरी टीम को मानसेरा के अशोका एडिक्ट से दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह जी दे वाले।